कक्षा 43 क्लास में आदित्य और काजल की सीक्रेट फीलिंग। हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये लेक्चर भी ओवर हो गया, अब क्या करें। चेहरे पर हाथ रखते हुए कनक ने पाउट बनाते हुए दोनों को देखा और फिर थोड़ा सैड फेस बनाते हुए बोली। वही उसकी बात सुनकर और उसे देखकर काजल को वो काफी ज्यादा क्यूट लगी, जबकि वो खुद बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल थी। दोनों का अभी तक एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन ही हुआ था, जिसमें सिर्फ नाम ही पता था। तभी अचानक लतिका ने दोनों को देखते हुए बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अरे, अभी 20 मिनट का लंच ब्रेक है, तो चलो कैंटीन चलते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, ये सही है, और वैसे भी अपनी मंडली भी हमारा इंतजार कर रही होगी। लतिका की बात सुनकर कनक ने कहा और फिर काजल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वैसे क्या तुम हमारे साथ कैंटीन चलना चाहोगी? वैसे हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऑफ कोर्स, मैं जरूर चलूंगी, और वैसे भी अभी मेरा फ्रेंड कॉलेज में नहीं आया है, तो मैं यहाँ अकेली ही हूँ। कनक अपनी बात कह रही थी, लेकिन अपनी बात कहते हुए उसके चेहरे पर थोड़ा हिचकिचाहट थी। शायद इसलिए क्योंकि उसे पता था कि काजल एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। लेकिन काजल ने उसकी बात को बीच में काटते हुए ही उनके साथ जाने के लिए हामी भर दी। उसके बाद तीनों एक साथ कैंटीन के लिए निकल गई। कुछ देर बाद कैंटीन में उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अरे कुकू, अच्छा सुन, दीदू का फोन आया था। शायद उन्हें कॉलेज से किसी ने फोन कर दिया है। उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने पूछा कि कुछ हुआ था क्या। कैंटीन में बैठी हुई टेबल पर नैना ने परेशान होकर कनक की ओर देखते हुए बोला। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वही उसकी बात सुनकर कनक उसे हैरानी से देखने लगी और अगले ही पल चौंकते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अरे नैनीताल, सब कांड तो हो गया, लेकिन हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर दीदू को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रिलैक्स, तुम्हारी दीदू तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। बस एक बार तुम लोग उन्हें सारी सिचुएशन अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। वैसे ये दीदू है कौन? क्या तुम्हारी दादी को तुम? कनक ने नैना की ओर देखा और उसे पर भड़कते हुए बोली, क्योंकि अब उसे भी कशिश की डांट से डर लग रहा था। वही कनक की बात सुनकर काजल ने कनक की ओर देखते हुए बोला और आखिर में उसने एक सवाल पूछा, जिसे सुनकर नैना और कनक एक दूसरे को देखने लगी और अगले ही पल काजल की ओर देखते हुए नैना ने उदास चेहरे के साथ उसने बता दिया कि उनकी बड़ी बहन को दोनों दीदू बोलती थी, ना कि उनकी दादी को। उसकी बात सुनकर काजल को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि आजकल की ट्रेडिशन में शॉर्ट नेम और निकनेम देना आम बात थी। उसकी बात सुनने के बाद और उन दोनों को इतना परेशान देखकर लतिका ने एक नजर कनक और नैना को देखा और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने डैड को सब कुछ बता दिया है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। उन्होंने मुझसे कहा भी कि अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो वो खुद आकर कॉलेज बात कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या सच में? लेकिन हमारी दीदू से हमें कौन बचाएगा? लतिका की बात सुनकर नैना और कनक ने परेशान होते हुए एक साथ उसकी ओर देखते हुए बोला। वहीं उन दोनों की एक साथ निकली हुई आवाज सुनकर दिव्य, काजल और नैना उन्हें देखने लगे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कोई नहीं, जब पता चलेगा तब देख लेंगे। अभी के लिए क्लास में चलते हैं, टाइम हो गया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चल, मैं भी अपनी क्लास में जा रही हूँ। मेरी भी क्लास स्टार्ट होने वाली होगी। चल दिव्य, तू भी चल, उधर से जाएगा ना?
सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद कनक ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए नैना को सांत्वना दी और फिर उसके बाद उसने सभी की ओर देखते हुए बोला। नैना और बाकी सभी कनक की बात सुनकर कनक को देखने लगी और नैना ने दिव्य को अपने साथ लेकर जाते हुए उन तीनों को बाय कहा और फिर वहां से चली गई। वो तीनों भी क्लास में वापस आ गई और फिर प्रोफेसर के आने का इंतजार करने लगी, क्योंकि सभी को बताया गया था कि पुराने प्रोफेसर जो 1 साल के लिए लीव पर चले गए थे, अब वापस स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए आ चुके थे। सभी लोग बैठे हुए उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक एक लंबी परछाई दरवाजे से अंदर आई। अपने कानों में एयरफोन लगाए हुए कनक आराम से गाना सुनते हुए मोबाइल चला रही थी कि तभी अचानक क्लास के अंदर आने वाले शख्स को देखकर उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर डेस्क के नीचे गिर गया और उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। अगले ही पल उसने चेहरे पर डर और घबराहट के साथ अपना सिर पीट लिया और जल्दी से नीचे गिरा हुआ अपना फोन उठाया और हेड डाउन करके अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। ऐसा करते हुए उसने खुद से बड़बाते हुए आदित्य को हजारों गालियां दी और कोसते हुए खुद को भी डांटते हुए खुद से गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह गॉड, क्या यही हमारा नया प्रोफेसर है? अगर ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बता दिया यार, कम से कम कोई हिंट तो दे सकते थे। अब हो गया बंटाधार, लगता है ये साला बुढ़ा मुझे देखकर सारा बदला लेकर ही मानेगा। कहीं इसने पूरी क्लास के सामने मेरी बेइज्जती कर दी तो। इतना कहते उसे करने के लिए मन ही मन खुद से कुछ सोचा और अगले ही पर अपने ही सवाल का जवाब देते हुए खुद से बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वैसे भी उसने ऐसा किया तो मैं भी बता दूंगी कि इसमें मेरा फायदा उठाया। हे दुर्गा माँ, किस झंझट में फंसा दिया। आखिर इसी बुढ़े को क्यों मेरा प्रोफेसर बनना था? ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। अपने आप से बात करती हुई कनक ने एक नजर उठाकर फिर से सामने की ओर देखा। तब आदित्य पूरी क्लास में ही अपनी नजरें दौड़ाते हुए सभी स्टूडेंट के चेहरे को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर कनक की डेस्क पर बैठी हुई मुस्कुराकर उसे देखती हुई काजल पर पड़ी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। दोनों प्यार भरी नजरों के साथ एक दूसरे की आंखों में देखा। उन दोनों की नजरों का आई कांटेक्ट सिर्फ कुछ ही सेकंड का था, जो अगले ही पल टूट भी गया। बचपन से काजल आदित्य को पसंद करती आई थी, जिसे उसने आज तक आदित्य को बताया भी नहीं। आदित्य को क्या, बल्कि किसी को भी इस बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी। इस बात से अनजान कि आदित्य भी उसे लाइक करता था, क्योंकि उसी के लिए आदित्य कॉलेज में वापस पढ़ने के लिए आया था, इस उम्मीद में कि उसके दिल में अपने लिए कुछ फीलिंग्स पैदा कर सके। हालांकि ये सब आदित्य बहुत टाइम लेकर करना चाहता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि काजल को अभी मैच्योर होने में और बड़े होने में काफी ज्यादा समय था। वो बस ये नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़का आ जाए। पर आदित्य इस बात से अनजान था कि उसकी किस्मत उसके दिल के हिसाब से नहीं चलने वाली थी। उसकी किस्मत में जो लिखा था वो धीरे धीरे उसकी लाइफ में दस्तक देने लगा था। उसकी जिंदगी ने जिस मोड़ पर उसे लाकर खड़ा किया था, वो बहुत ही जल्द दूसरी दिशा की तरफ मुड़ने वाला था, जिसका अंदाजा ना करना को था और ना ही आदित्य को और ना ही काजल को। कहते हैं जोड़ियां ऊपर उसे बनकर आती है। अब आगे चलकर किस्मत ही तय करने वाली थी कि किसकी जोड़ी किसके साथ बनी थी। काजल को देखने के बाद अचानक ही आदित्य की नजर उसके बगल में बैठी लतिका पर गई, लेकिन अगले ही पल उसने लतिका के बगल में उसे अनजान लड़की को देखा जो हेड डाउन करके लेटी थी। उसने पूरी क्लास में नजर दौड़ाई। तब पूरी क्लास में जहां सब उसे एक एक्साइटमेंट में देख रहे थे, वही वो अनजान लड़की आराम से सो रही थी, या सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक सेकंड, ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, लेकिन इसका चेहरा भी तो नहीं दिख रहा है। मन ही मन सोते हुए आदित्य ने कनक के चेहरे को देखने की कोशिश की, लेकिन कनक फुल प्लानिंग के साथ अपने बालों को आगे की तरफ कर लिया था कि तभी अचानक पूरे क्लास की शांति को तोड़ते हुए आदित्य की गंभीर और ठंडी आवाज पूरे क्लास में गूंज गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फ्रेशर्स, क्या आप लोगों को आपकी स्कूल में मैनर्स नहीं सिखाए गए थे? क्या अपने प्रोफेसर का वेलकम इसी तरह किया जाता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग सर। आदित्य की बात सुनकर और उसकी ठंडी आवाज सुनकर सभी स्टूडेंट्स एक साथ अपनी जगह पर खड़े हो गए और माफी मांगते हुए सभी ने एक साथ तेज आवाज में उसे विश किया। और यही वो पल था जब कनक का भांडा फूट गया, क्योंकि आदित्य की ठंडी और गंभीर आवाज सुनकर कनक काफी ज्यादा डर गई थी। और यही वजह थी कि अगले ही पल सभी के साथ वो भी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। लेकिन अगले ही पल आदित्य की नजरों से नजरें मिलते ही उसकी आंखें हैरानी के मारे फैल गई और तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना सर पीट लिया। आज का सफर यहीं पर खत्म होता है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज अपने रिव्यूज जरूर दीजिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। 44 बिगड़ती तबीयत। एक सुहानी सी रात बप्पा के साथ। आजकल का मौसम बड़ा सुहाना है, पर जरूरी नहीं कि हमें किसी से कुछ कहना और किसी को कुछ सुनाना ही है। चलते हैं एक नए सफर पर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह तेरी अमी इला। अचानक ही आदित्य की नजरों से नजरें मिलते ही जहां कनक की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, वही आदित्य की आंखें हैरानी और शौक से बड़ी हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। व्हाट द। ये सिरफिरी फिर से। लेकिन अगले ही पल काजल पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा फिर से पहले की तरह ही शांत और गंभीर हो गया, जैसा हमेशा रहता था। वही उसके बदलते एक्सप्रेशन को देखकर काजल जहां शांत थी, वही कनक की घबराहट और बढ़ गई। इसलिए खुद को डांटते हुए उसने खुद से कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। डगा डगा अमके रक्षा करुणा, प्लीज मुझे बचा लो। इसके चेहरे के भाव को देखकर लग रहा है जैसे तूफान के आने के पहले की शांति हो। लगता है ये आज मुझे कच्चा ही खा जाएगा। कनक काफी ज्यादा डर गई थी, और उसका डर और उसकी घबराहट साफ साफ उसकी आंखों में देखी जा सकती थी, क्योंकि वो दिख जो रही थी। पूरी क्लास की नजर इस समय आदित्य पर टिकी हुई थी। यहाँ तक ठीक करना कभी उसे ही देख रही थी। वो उससे नजरें नहीं हटाना चाहती थी, लेकिन घबराहट और डर के मारे अगले ही पल उसकी नजर वापस आदित्य पर ही जाकर रुक जाती थी। वही पहले तो आदित्य कनक को कहा जाने वाली नजरों से देखा, लेकिन फिर अचानक ही कनक के घबराए हुए और डरे हुए चेहरे को देखकर उसे सिचुएशन का अंदाजा हुआ और अब जाकर उसे समझ में आया कि उसके पास उसे लड़की को सबक सिखाने का फुल एडवांटेज था। इसलिए अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर गई और आंखों में एक अलग ही चमक नजर आने लगी, जिसे कनक साफ महसूस कर पा रही थी। आखिरकार शेर उसे घी खाने की तैयारी में अपने दांत घिस रहा था, तो शिकार कैसे ना अपनी मौत को देख पाता। आदित्य के चेहरे की स्माइल और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक देखकर कनक की हवाएं उड़ गई। अब तो पक्का हो गया था करना, क्योंकि अब उसका मारना तय था। और अगर उसका मारना तय नहीं था, तो कॉलेज में आगे आने वाले साल उसके लिए मौत से भी बेहतर होंगे। जब तक उसे खो जाने वाली नजरों से देखता हुआ बुढ़ा प्रोफेसर इस कॉलेज में या फिर इस दुनिया में जीवित मौजूद था, उसे इस तरह देखकर अब करना को भी गुस्सा आने लगा और उसने का जाने वाली नजरों से गुस्से में देखते हुए बड़बड़ाती हुई खुद से बोली, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसकी लकड़बग्घा जैसी आंखें इतनी क्यों चमक रही है? जरूर मुझे सबक सिखाने के बारे में ही सोच रहा होगा।
लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इसे देख लूंगी। कुकू, अब तुझे भी इस पर कु बोलना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य कनक को देखते हुए चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ मन ही मन खुद से शैतानी इरादों के साथ बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या बोला था तुमने कनक दीवान? दीवान का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा दिवाला जरूर निकल जाएगा। अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे इस कॉलेज में टिकती हो, और अगर टिक भी गई तो तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। इतना कहते हुए उसे याद आया कि कनक उसे बूढ़ा आदमी कह रही थी। यही कहते हुए उसने बड़े स्वैग के साथ अपने बॉडी पोस्चर को ठीक किया, और अगले ही पल सभी गर्ल्स की ओर देखते हुए उसने एक स्माइल पास की जो काफी ज्यादा हल्की थी, और फिर अपने बालों में स्टाइल से हाथ फेरता हुआ ग्रीन बोर्ड के पास जाकर खड़ा हो गया। अपने हाथों में लिया हुआ मार्कर और डस्टर उसने वहां रखा और अपने फोन में सिलेबस देखने लगा। वही उसकी इन अदाओं ने लड़कियों को घायल ही कर दिया था। सभी 17 और 18 साल की उम्र की नौजवान लड़कियां थीं। इस उम्र में उनका एक हैंडसम और हॉट मर्द को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट होना आम बात थी। दरअसल आदित्य कनक को यही दिखाना चाहता था कि लड़कियां उस पर सच में दीवानी थी, और उसकी ये हरकत कामयाब भी हो गई थी। लेकिन कोई था जो गुस्से से पागल जल भुनकर राख हो रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। Oh God, don't these witches have any other work? They are drooling as if there is a famine of men around them. हाँ, वही आदित्य ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी गंभीर आवाज में सबकी ओर देखकर उसने कनक की ओर इशारा करते हुए बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मिस, आपको छोड़कर यहाँ पर मौजूद हर कोई अपनी सीट पर बैठ जाए। आदित्य ने सभी की ओर देखते हुए उन्हें बैठने को कहा। वही उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठ गए और अब सभी का ध्यान और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कनक बन गई थी। काजल और लतिका भी कनक को अजीब नजरों से देखने लगी। इशारे से दोनों ने एक दूसरे को पूछा कि आखिर हुआ क्या, लेकिन किसी को नहीं पता था। यही वजह थी कि एक बार फिर काजल कनक को देखने लगी। कनक जो खो जाने वाली नजरों से आंखों में बेतहाशा गुस्सा दिए हुए आदित्य को देख रही थी, लेकिन आदित्य के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अगले ही पल आदित्य ने कनक की ओर देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मिस, मैंने क्लास में एंटर होते हुए देखा है। आप आराम से सो रही थी। क्या आप सोने के लिए ही कॉलेज आती है? शायद आपको पता नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये कॉलेज है ना कि आपके फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी। तो आइंदा से अगर पढ़ना हो तो ही कॉलेज आइएगा। कनक जो चेहरे पर डर और घबराहट के साथ आदित्य की ओर देख रही थी, उसकी कही हुई हर एक बात को गौर से सुन रही थी, कि तबीयत अचानक आदित्य की दूसरी लाइन सुनकर उसका सारा गुस्सा एक पल में ही गायब हो गया। अचानक ही घबराई हुई कनक एकदम शांत हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हालांकि इस बात का अंदाजा वहां पर मौजूद किसी को भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि आदित्य को और काजल को भी नहीं। लतिका इस समय आदित्य को और उसके गुस्से से लाल चेहरे को देख रही थी, जिस वजह से उसका भी ध्यान नहीं गया कि कनक के हाथों में थोड़ी कंपन होनी शुरू हो गई थी, जो डर और घबराहट की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसका दूध जैसा गोरा माथा अचानक ही पसीने की वजह से तर हो गया। उसके हाथों की मुट्ठियां भींच गई, जो गुस्से की वजह से नहीं बल्कि खुद को स्थिर खड़ा रखने की कोशिश में था। अचानक ही करना की आंखों के सामने उसके मॉम डैड की खून से लटपट लाश घूम गई। वो और उसे लाश के पास रोती हुई एक छोटी सी उम्र की बच्ची। जमीन पर पड़ा खून गाढ़ा और एकदम सुर्ख कत्थई रंग का था, जो किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी था। आज का सफर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है नए चैप्टर की शुरुआत जल्दी ही होगी। थैंक यू सो मच। प्लीज अपने रिव्यूज दीजिए।